क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या कुछ दिया हुआ है। जब कुछ असमंजस वाली चीजें रहती हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएंगे इसमें। तो देखते हैं जरा इसमें क्या कुछ है। ये है अब अ ट्रेडर bought 100 kg of wheat for rupees 850 and sold it at a rate of rupees 995 for 10 kg. So how much profit or loss did he make? मतलब ये है कि उसने 100 kg जो है उसने 850 का खरीदा है और 95 और 10 kg मतलब 95 रुपीज में 10 kg बेचा है। तो कितना प्रॉफिट हुआ और कितना। सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी। सीपी कितना है हमारे पास, जो खरीदा है इसने यानी कि 180 वॉट जो किया गया, तो ये रुपीज है 850। चलिए अब आगे दिखाते हैं एसपी निकालते हैं। एसपी सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा बच्चों, देखो ये 95 है 10 kg का है, रुपीज जो है 95 वो 10 kg का है, 95 for 10 kg। अब क्या करेंगे, यही रुपीज 95 है, तो 95 को अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 किसके लिए हो जाएगा, 100 kg के लिए, क्योंकि एसपीएम है चाहिए, यहाँ भी ध्यान रखना 400 kg है ये, तो ये दोनों अमाउंट इक्वल होने चाहिए इसके। तो चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। ये रुपीज हो गया 950 for 100 kg। चलिए ये निकल गया हमारे पास एसपी। अब देखो क्या फर्क पड़ा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सीपी से बड़ा है एसपी, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू हाउ मच, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है, देखो एसपी हमारे पास है 950 और सीपी कितना है 850 है। ध्यान से देखो तो ये कितना बच जाएगा, माइनस करके देख लो, 950 माइनस 850 को माइनस करते हैं तो 0 0 0 ही रहेगा, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, यानी ये रुपीज 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 लिख दीजिए, यहाँ पे दोबारा लिखिए प्रॉफिट इक्वल टू रुपीज 100 और यहीं पे आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। राजू बॉट 20 लीटर मिल्क ऑफ रुपीज 200 एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 12 पर लीटर। व्हाट वाज हिज प्रॉफिट और लॉस। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 20 लीटर की जो है कॉस्ट दे रखी है, तो सीपी ले लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, रुपीज 200 और कितना है ये 20 लीटर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एसपी निकाल लेते हैं। एसपी कितना है, ये 12 है पर लीटर है, तो रुपीज 12 for 1 लीटर। चलिए देखते हैं अब क्या होगा इसमें। अब हमें कितना चाहिए, 20 लीटर का चाहिए एसपी, तो एसपी इज इक्वल टू रुपीज कितना हो जाएगा, 12 इंटू 20 कर दें, यहाँ लिख देंगे 420 लीटर, क्योंकि ये अमाउंट दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो रुपीज कितना हो जाएगा, 12 टू जा 24 और 1 0 और हो जाएगा, ये किसके लिए हो गया, 420 लीटर। तो ये निकल गया हमारे पास एसपी। इसका मतलब क्या हो गया, 240 तो एसपी है और 200 सीपी है, सो एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है बच्चों, देखो ध्यान से, तो एसपी हमारे पास है 240 और सीपी है 200, तो माइनस करके देख लो,
240 में से 200 माइनस करना है तो 0 0 ही आएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास 40 आ गया। तो यहाँ पे यू कैन राइट 40। सो यहाँ पे अलग से आंसर लिखेंगे आप लोग, प्रॉफिट विल बी इक्वल टू रुपीज 4040। दैट वन इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। ये है थर्ड। ये है जमुना बॉट अ फैन और सॉलिड सोल्ड इट फॉर 690 यानी 690 एट अ लॉस ऑफ रुपीज 180। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन। तो ये सोल्ड किया है यानी एसपी गिवन है। एसपी हमारे पास कितना है, ये 690 है रुपीज, यहाँ लिखना नहीं भूलेंगे आप लोग, रुपीज 690। और लॉस कितना लिया है इसने, तो लॉस है हमारे पास रुपीज कितना है 180। हमें क्या निकालना है, सीपी हमें फाइंड करना है। तो सीपी आपका ज्यादा होगा पक्का, क्योंकि लॉस ले रहा है। सो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो भी लिख दीजिए आप लोग। लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहाँ सीपी ग्रेटर होगा। तो हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो ये हो जाएगा एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है बच्चों, देख लो ढंग से। तो ये है 690, लॉस कितना है 180 है। तो इन दोनों को प्लस करके देखते हैं, 690 और यहाँ है 180। कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 और 8 17, 7 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 6 7 और 1 8। ये आ जाएगा आपका कितना 870। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट प्राइस यानी सीपी विल बी इक्वल टू रुपीज 870 एंड दैट वन इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन। Mona bought a clock for rupees 435 and he wants sell it a profit of rupees 55. So what would its selling price, मतलब अब की हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 435, यहाँ पे रुपीज लिखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे देखिए, प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 55। क्या निकालना है हमें, एसपी निकालना है। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं प्रॉफिट का होता क्या है। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है। तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। चलिए कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों, देखो यहाँ पे ये है 435 है और प्रॉफिट कितना हुआ है 55 लेना है इसे। अब इनको दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 435 और 55 को ऐड करना है, कितना आ जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 1 और 3 4 और 5 हो जाएगा 9 और यहाँ कितना है 4 हो गया। तो ये कितना आ गया 490 आ गया। सो यहाँ पे एसपी दोबारा लिखेंगे रुपीज 490 और यही आपका 90 है बच्चों, ये नहीं कुछ है, यानी सेलिंग प्राइस जो है रुपीज का 490 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। सुनील सोल्ड 5 चेयर्स फॉर रुपीज 850। He made a profit of 100. So what was the cost price of the chair? कॉस्ट प्राइस निकालना, सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। तो सेलिंग प्राइस कितना है आपका, ये है रुपीज 850 और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इज गिवन एज इट इज रुपीज 100। क्या निकालना है हमें, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, सीपी निकालना है। तो सीपी इज द क्वेश्चन मार्क।
तो प्रॉफिट का पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। चलिए इसमें हमें क्या निकालना है, अब सेलिंग प्राइस निकालनी है या कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। चलिए एसपी देखिए कितना है हमारे पास, ₹850 है। सो 850 माइनस प्रॉफिट कितना है, 100 हो गया। इनको माइनस कर लेते हैं। तो देखो 850 को माइनस करना है 100 के लिए। तो चलिए देखिए 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, और 5 माइनस 0 तो 5 रहेगा, और यहाँ 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 750। ये हो गया सीपी। तो फिर से आंसर लिखेंगे आप, सीपी विल बी इक्वल टू ₹750, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये 6 क्वेश्चन है। भारती बॉट अ काउ फॉर ₹3,750 and sold it after a few days at a profit of ₹150. So what was its selling price? सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस गिवन है, कितनी है कॉस्ट प्राइस, रुपीज है हमारे पास 3,750, और प्रॉफिट भी लिख लेते हैं, कितना है प्रॉफिट, प्रॉफिट इज इक्वल टू है ₹150। क्या बताना है हमें, हमें बताना है सेलिंग प्राइस, यानी एसपी हमें क्वेश्चन मार्क में लेना पड़ेगा। चलिए प्रॉफिट का पहले फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों। प्रॉफिट फार्मूला बहुत जरूरी है याद करना, ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होगा। हमें चूंकि सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस में क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में आएगा हमारा इसमें आपका सीपी यानी एसपी, सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दो तो सेलिंग निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 3,750 है, और प्रॉफिट कितना हुआ है बच्चों, ये ₹150 हुआ। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब ऐड करना थोड़ा सा, 3,750 में ऐड कितना करना है 150, तो 150 ऐसे लिखा जाएगा। ऐड करिए, 0 यहाँ हो गया, 5 5 10 हो जाएगा, 1 कैरी यहाँ आ जाएगा, तो 1 और 7 8, और 1 कितना हो गया 9 हो गया, और ये 3 एस रहेगा। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3,900। सो ये एस पी आया, वंस अगेन एस पी लिखना है, एस पी विल बी इक्वल टू ₹3,900 एज योर आंसर। तो हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका 7 क्वेश्चन आ रहा है। सुरेश सोल्ड अ पेन फॉर ₹895 at a loss of ₹52. What was the cost price of the pen? यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो पहले तो सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ये है ₹895। लॉस भी दिया हुआ है, कितना दिया है लॉस, इसका लॉस गिवन है रुपीज कितना है 52। हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। चलिए लॉस का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। चलिए सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास है, ये है 895, लॉस कितना हुआ है 52। चलो दोनों ऐड कर लेते हैं, तो 895 यहाँ लिख देते हैं, 52 यहाँ ऐड करेंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 और 5 14 4 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 और 8 कितना हो जाएगा 9, तो 947 आ जाएगा। सो यू कैन राइट हियर 947। यहाँ वंस अगेन यहाँ सीपी हो गया, दोबारा सीपी फिर से लिखना आंसर के लिए, सीपी विल बी इक्वल टू ₹947 और इट विल बी योर आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। गीता bought 5 watches for rupees 805 and sold 3 of them rupees 182 and 2 of them rupees 138. Did Gopal make profit or did he incur a loss? बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलो देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले है गीता बॉट 5 वॉचेस 4 रुपीज, तो ये क्या हो गया, बॉट है मतलब खरीदी है, तो ये सीपी हो गया। सीपी विल बी इक्वल टू 805, तो रुपीज भी लिखना है या नहीं बोलना है बच्चों आपको, रुपीज 805। एंड सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस यानी एसपी इज इक्वल टू कितना हो गया एसपी, देखो यहाँ पे ये आ गया आपका 3 वॉचेस तो हैं 182 में, तो रुपीज 182 और इसमें से जो 2 बेची गई थी वो हो गई 138 की, तो ये रुपीज 138 और हो गया। तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 182 और 138, चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 8 और 2 हो गया 10, तो 10 का 1 कैरी यहाँ हो गया, तो 1 और 8 9, 9 और 2 3 हो गया 12, 1 कैरी यहाँ हो गया, तो 1 1 2 और 1 3, 320 हो गया ये, तो 320 आ गया, ये रुपीज आ गया 320, ये आ गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस तो कम दिख रहा है बच्चों, सीपी इज मोर देन, तो सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब क्या हो गया, लॉस हो गया, सो लॉस विल बी इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो देखिए सीपी कितना है बच्चों, ये है 850 है और एसपी कितना आया इसका 320 आ गया, दोनों माइनस कर लेते हैं। तो 850 में से 320 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ देखो 0 आ गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, और 8 माइनस 3 जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा, सो कितना हो जाएगा 530। सो लॉस कितना हो गया, लॉस विल बी इक्वल टू रुपीज 530 एंड इट विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है ये, दीपक बॉट 5 kg सुगर एट द रेट ऑफ 20.25 rupees per kg. He sold 3 kg sugar at the rate of 20 per kg and 2 kg sugar at the rate of 21.3 per kg. Did he make a profit or loss? बताना है इसमें प्रॉफिट और लॉस है। तो 5 kg शुगर है बॉट मतलब सीपी हो गया, तो सीपी इज इक्वल टू कितना हो गया, सीपी इज इक्वल टू हो गया रुपीज 20.25, ये 41 kg है, ये 41 kg पर kg की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें कितना चाहिए, ये चाहिए 5 kg का। सो रुपीज क्या करेंगे यहाँ 20.25 इंटू 5 कर देंगे, तो यहाँ 5 kg निकल जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा रुपीज 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10 और 2 12 हो गया, 1 कैरी 5 0 जा 0, तो 1 आ जाएगा यहाँ और 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 101.25। कितना 4 के लिए है 5 kg ऑफ शुगर। ये तो सीपी निकाला है हमने, अब हमें एसपी भी निकालना है, तो एसपी निकाल दीजिए। एसपी कितना है देखो, यहाँ बहुत ध्यान देना बच्चों, एसपी में ही सोल्ड 3 kg शुगर फॉर रेट ऑफ 20 पर kg, तो 3 kg है तो 3 इंटू 20 हो जाएगा, प्लस 2 kg शुगर एट द रेट ऑफ 21.30 है, तो 2 kg है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 21.30,
ये 5 kg का पूरा हो जाएगा, तो यहाँ 5 kg यहाँ कर दीजिए। कितना आ जाएगा, ये तो आपका ये हो जाएगा 60 प्लस इसकी और मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया, और यहाँ 6 हो जाएगा, 3 में 2 3 जा 6, और यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया। अब इन दोनों को ऐड भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखो, 60 में ऐड करना, 60.00 लिख दीजिए, यही गलतियां होती हैं बच्चों, तो यहाँ 42.60 ले लीजिए, तो 0 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ से कितना बच जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, 102.6 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 102.60, इतने रुपीज आ गया एसपी। तो यहाँ मैं रुपीज भी लिख दे रहा हूँ बच्चों। चलिए हमें देखना है अब क्या हुआ है, लॉस है या प्रॉफिट है। यहाँ ध्यान से देखो, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। ध्यान से देखो, एसपी जो है 102 है, अब ये 101 है सीपी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना आया है, 102.60, और माइनस सीपी कितना आया है आपका, 101.25। चलिए इन दोनों को माइनस करके दिखाता हूं मैं, यहाँ कितना आ जाएगा, ये है आपका 102.60 है, इसमें से माइनस कितना करना है, 101.25, जरा माइनस कर दीजिए, ये माइनस लगा दिया हमने, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 मतलब 5 हो जाएगा, माइनस तो 5 बच जाएगा, यहाँ बचा 5, 5 माइनस 2 बच जाएगा 3, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 माइनस 1 तो 1 ही रह जाएगा, बाकी सब तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यानी ये जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 1.35। सो यू कैन राइट हियर प्रॉफिट is equal to rupees 1.35 and that will be your answer। आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आपको। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि ये 5 किलो की बात थी, तो 5 किलो का पूरा निकालना पड़ता है इसमें। पहले 1 kg का दिया था, रेट दिया हुआ था इसका, 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लिया, फिर लेकिन जो सेलिंग हुआ है, सेलिंग में एक 3 kg दिया हुआ और एक 2 kg का, दोनों के रेट दिए, इसलिए 3 से और 2 से और मल्टीप्लाई किए गए इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, A shopkeeper bought a sack of rice rupees 1250 and sold it at a profit of rupees 75। What was its selling price? तो हमें पहले तो कॉस्ट प्राइस मालूम है, कितना है कॉस्ट प्राइस बच्चों, रुपीज 1250, और प्रॉफिट भी पता है, तो प्रॉफिट लिख दीजिए यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 75। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो चलिए देखते हैं सेलिंग प्राइस निकाल करके। तो सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा प्लस का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए सेलिंग प्राइस देखिए कितना है हमारे पास, निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 1250, प्रॉफिट कितना है 75 रुपीज का। तो चलिए ऐड करके देखते हैं, 1250 में 75। बच्चों ये ऐड करना ढंग से सीखेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाते हैं, क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। यहाँ 05 तो 5 हो जाएगा, और 5 और 7 12 हो जाएगा, 1 कैरी तो वो यहाँ आएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 1 अपनी जगह ही रहेगा। तो कितना आ गया ये आ जाएगा 1325, यानी 1325। यहाँ वंस अगेन यहाँ पे एसपी लिखी थी, अब आंसर के लिए लिखिए, एसपी विल बी इक्वल टू रुपीज 1325, यानी 1325 रुपीज आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें
जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।